अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में मैं आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए डाइट प्लान शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपनी रूटीन रख सकते हैं, डाइट रख सकते हैं, जिससे आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस होगा। अगर आप नॉर्मल रूटीन चला रहे थे और आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा, वेट स्टक हो गया या कोई और इशू हो गया, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे शिफ्ट हो जाए तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अब क्या आपकी डाइट होनी चाहिए और किस तरह से आप अपने मील्स स्केड्यूल करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो इस पर हम बात करते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली 8 आवर्स के अंदर आपने अपने मील्स लेने होते हैं पूरे दिन के, और बाकी 16 आवर्स आपने फास्टिंग पीरियड में रहना होता है। यानी कि आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं या ब्लैक टी पी सकते हैं। लेमन वाटर भी आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग में पी सकते हैं विदाउट शुगर। तो अब कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए और कितने नंबर ऑफ मील्स होने चाहिए आपकी ईटिंग विंडो में ड्यूरिंग योर इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपने उठते साथ अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है। लेट्स सपोज आपका ईटिंग विंडो जो है वो 12 to 8 PM है, तो आपने 12 बजे से पहले अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है। फास्टिंग विंडो के एंड होने से पहले आपने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में कोई भी फूड नहीं है, कोई भी एनर्जी सोर्स आपकी बॉडी में नहीं मौजूद, तो वो बॉडी आपके फैट्स को मैक्सिमम यूज करेगी एनर्जी के तौर पर। इसलिए उस टाइम पे आपने अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है, ताकि आपको बाकी सारे दिन में एक्सरसाइज की टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आप अपने ब्रेकफास्ट करेंगे 12 बजे। ब्रेकफास्ट में आप 1 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, 2 ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी पहले क्या रूटीन चल रही थी, कैसी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उसको देखते हुए आप 1 से 2 मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड आपकी फाइबर रिच होनी चाहिए। मेरी आप न्यूट्रिशन लेबल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि किस तरह से आप अपने लिए राइट ब्रेड को चूज़ कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के साथ आप ऑमलेट ले लें या बॉइल्ड एग ले लें, इट्स अप टू यू। अगर आप बॉइल्ड एग ले रहे हैं तो उसके साथ आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 आलमंड्स ले सकते हैं या कोई भी मिक्स नट्स ले सकते हैं, हैंडफुल। ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। देन आपने अपना नेक्स्ट मील लेना है 4 बजे। 4 बजे आपने रोटी का इस्तेमाल करना है। 6 to 12 इंचेस रोटी आप ले सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी की कैलोरी नीड क्या है और आप कितना जल्दी वेट लॉस करवाना चाह रहे हैं या हेल्दी तरीके से आराम से वेट लॉस करवाना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। 6 to 12 इंचेस आप रोटी ले सकते हैं, चक्के के आटे की बनी हो, और साथ में चिकन वेजिटेबल का सालन हो सकता है, कम से कम ऑयल में बनाया हो। कनोला ऑयल यूज़ करें या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या वेजिटेबल ऑयल यूज़ भी हो सकता है, कॉर्न ऑयल या ऑलिव ऑयल भी यूज़ हो सकता है। अगर आप मज़ीद अपने मील को फुल फिलिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप सैलड का इस्तेमाल भी साथ में कर सकते हैं। फिर आपका जो थर्ड मील होगा, मेन मील, वो आपका 8 बजे होगा। उस टाइम पे आप कोई भी चना चाट ले सकते हैं, लोबिया चाट ले सकते हैं, या फिर आप कोई चिकन वेजिटेबल का सैंडविच ले सकते हैं। आप 2 सैंडविच भी ले सकते हैं, या फिर एक ही सैंडविच को आप हाफ कर दें और उसको एक स्लाइस का सैंडविच बना लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसके अलावा इन बिटवीन दीज मील्स आप स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक में आप कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप योगर्ट या मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका ईटिंग विंडो का स्केड्यूल हो गया। उसके बाद 8 PM के बाद आपने कुछ भी नहीं लेना। आप पानी पी सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको क्या पसंद है। कुछ लोग होते हैं जिनको नॉर्मल रूटीन में वेट लॉस नहीं हो पा रहा होता, तो जब वो इस रूटीन पे शिफ्ट होते हैं तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लग जाती है। अगर आपके साथ भी यही सीन है, अगर आपकी बॉडी नॉर्मल रूटीन में यही कैलोरी इनटेक आपने रखा हुआ है बट वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप अपनी रूटीन चेंज करें। ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, ये आपकी बॉडी को किक स्टार्ट दे सकता है। अगर आपने यही डाइट रखी हुई थी अपने नॉर्मल डेज में बट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था, तो आप अपने रूटीन को चेंज करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे शिफ्ट करें। बेशक आपकी डाइट उतनी ही हो, जब आपकी ये एक रूटीन चेंज होगी तो आपकी बॉडी को किक स्टार्ट मिलती है, रिस्पॉन्स आपकी बॉडी करना शुरू कर देती है। क्योंकि कुछ लोग एक ही रूटीन के आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की थी, और अगर की थी तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। और अगर इस वीडियो को देखकर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाह रहे हैं तो मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।